रंजन आपका फिर से स्वागत करता है। और हम लोग जान रहे थे बिहार में मनाए जाने वाले पर्व त्योहारों के बारे में, और इसी को हम लोग आगे जारी रखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं देवोत्थान नामक पर्व। यह पर्व कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व पर विशेषतः भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के शयन के पश्चात जगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, यह पर्व पूरे बिहार में मनाया जाता है। लोग इस अवसर पर पवित्र नदियों एवं तालाबों में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन प्रायः घर में की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस, यह त्यौहार पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सिखों का प्रमुख पर्व है। इस दिन पटना के गुरुद्वारा तख्त श्री हरिमंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा और भी पर्व सब है, जैसे ईद। यह मुसलमानों का विशिष्ट त्यौहार है। इसे ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के 9वें महीने में रमज़ान होता है। इसे रमज़ान का महीना भी कहते हैं। इसी माह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की रचना पूरी हुई थी। रमज़ान के बाद इसी खुशी में चांद निकलने के दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद मुसलमानों के लिए खुशी का त्यौहार है। इस दिन लोग मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं और आपस में गले मिलकर खुशी प्रकट करते हैं। बकरीद, यह भी इस्लाम धर्मानुयायियों द्वारा उनके वार्षिक पंचांग के अंतिम महीने में मनाए जाने वाला पर्व है। इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश से अपने पुत्र इस्माइल का स्वयं बलिदान करने तथा उसके पुत्रों के पुनर्जीवित हो जाने की खुशी में इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पवित्र पर्व को ईद उल जोहा के नाम से भी जाना जाता है। मुहर्रम, बहुत से मुसलमान इस पर्व को मातम शोक के रूप में मनाते हैं। यह पर्व पवित्र करबला की ऐतिहासिक लड़ाई में हजरत हसन और हुसैन के बलिदान की याद में मनाया जाता है। इस पर्व में ताजिए के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। जिस स्थान पर विभिन्न स्थानों से निकाले गए ताजिए का मिलन होता है, वहाँ पर एक दिन का मेला भी लगता है। सोहराय संथालों का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। 5 दिनों तक लगातार मनाए जाने वाला सोहराय आदिवासियों के बीच खुशी का पर्व माना जाता है। पर्व के प्रथम दिन देवी को कबड़ी और उपाजा की बलि दी जाती है। पर्व के दूसरे दिन सुबह में पशुधन की पूजा की जाती है तथा घर के अंदर स्वर्गवासी पूर्वजों के नाम की पूजा की जाती है। तीसरे दिन गाय भैंस का जगाव कर लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। चौथे दिन गाय भैंस का पूजा सिंदूर तोप और धान से की जाती है। 5वें दिन पर्व का समापन होता है, जिसकी शुरुआत मांझी थान पर आयोजित रिंजों के गीतों से होती है। सोहराय को बड़ी दीदी का पर्व भी कहा जाता है। शहरुल उरांव जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। खेती आरंभ करने के पूर्व यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सरना अर्थात सखुए के कुंज में पूजा की जाती है। सखुए के कुंज को उरांव अत्यधिक पवित्र मानते हैं। पुरोहित इसे पाहुन कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। यह पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि दूर दूर रहने वाले आदिवासी भी शहरुल के दिन अपने घर आते हैं। लड़कियां ससुराल से मैके आ जाती हैं। कर्मा, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। यह भी उरांवों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। गैर आदिवासी हिंदू भी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन आदिवासियों में अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। इस दिन अखरा में कर्मा वृक्ष की एक डाली गाड़ी जाती है। अखरा नाच के मैदान को कहते हैं। अखरा में इसी डाली की पूजा की जाती है। पूजा के पूर्व 24 घंटे का उपवास किया जाता है। अखरा में रात भर नाचना और गाना चलता है। गीत में कर्मा धर्मा की कहानी कही जाती है। ईस्टर, यह ईसाइयों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर का त्यौहार होता है।
मान्यता है कि रविवार के दिन क्राइस्ट ईसा फिर से जीवित हो उठे थे। इसी कारण है कि ईसाई हर रविवार को चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा एवं खुशी का पर्व है। यह पर्व प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तिथि को प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन प्रातःकाल सभी ईसाई चर्च में जाकर सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं तथा अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलकर उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये सब था बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व त्योहार। इसमें हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म और मान्यताओं के लोगों के द्वारा भी मनाए जाने वाले पर्व थे।